रोती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानती हो, कोलकाता आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी बिल्डिंग का 3rd फ्लोर में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का सेमिनार हॉल से एक डेड बॉडी मिली। उन डेड बॉडी के पास बहुत सारी इंजरी मार्क थी, जैसे कि एक दर्दनाक मौत दी थी। और ये सिर्फ एक मौत ही नहीं है, निर्भया की मारने की पहले और बाद में रेप भी की थी। गाइस, यहाँ पर मैं विक्टिम की नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उनको निर्भया कहूँगी। निर्भया एक मेडिकल जूनियर डॉक्टर है और इन बातों से स्टूडेंट बहुत नाराज और गुस्से में है। स्टूडेंट लोग रोड में बहुत सारी हॉस्पिटल पे प्रोटेस्ट करने लगा। इन प्रोटेस्ट का जो मूल रीजन है वो है निर्भया को जस्टिस देना। इसलिए मैं भी बनना चाहती हूँ, वी वांट जस्टिस फॉर निर्भया। सो गाइस, बात हो रहा है 2024 9 अगस्त की, जब निर्भया चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट पे ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी करते वक्त नाइट में रेस्ट करने के लिए फीमेल डॉक्टर की कोई अलग रूम नहीं होती है, इसलिए 36 आवर ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए निर्भया ने रात 1 बजे सेमिनार रूम पे गई थी। बट ये एक सिर्फ रात नहीं है, ये एक ब्लैक नाइट है। मेडिकल डिपार्टमेंट का, मेडिकल सिस्टम का एक ब्लैक नाइट है। निर्भया की आखिरी रात है। कि आप सोच सकती हो, एक डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर ऑन कॉल ड्यूटी करते वक्त अपनी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी घटना घट जाए। वो एक डॉक्टर है जो कभी कभी अपने जान से खेलकर लोगों की जान बचाती है। कोविड के वक्त आप सोचिए, निर्भया ने ना जाने कितनी सारी लोगों की जान बचाई थी, लेकिन अपने जान को नहीं बचा पाई। उस रात 3 से 6 बजे तक उनके साथ बहुत बुरी घटना घटी। एक लड़की, एक दीदी अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए एक्सट्रीमली कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पास कोई नहीं थी, उनको कोई हेल्प नहीं की, इसलिए कापुरुष से सर्वाइव नहीं कर पाई और अपनी इज्जत को, अपनी जान को खो दिया। जब सुबह 7:30 बजे उनको देखा गया था, हाफ नेकेड स्थिति में थी। शरीर में बहुत सारी जगह जगह पर इंजरी मार्क थी। 11 डोमिनेंट जो मार्क है, कोलर बोन, कार्टिलेजिनस बोन एंड स्टर्नम टूटी हुई थी, जैसे कि किसी को गला दबाकर मार दिया। और भी स्कल, पेल्विक जॉइंट, एब्डोमेन, राइट हैंड, लेफ्ट लेग पर इंजरी मार्क थी और आई, लिप एंड प्राइवेट पार्टों में खून निकली हुई थी। उनकी मदर की ये कहना है, उंगली को मोड़ दी गई थी और यौनिक पीड़न भी की थी। অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গেছে, সারা মুখে কালশিটে, সারা গলায় কালশিটে, আঙ্গুলগুলো মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে ভেঙে দিয়েছে, ওকে রেপ করে মার্ডার করে ফেলেছে। इतनी सारी इंजरी मार्क देखकर भी हॉस्पिटल अथॉरिटी एंड पुलिस कंफ्यूज थी और उन्होंने कहने लगा ये सुसाइड है। उनकी पेरेंट्स को भी यही बताई गई थी, बट कुछ स्टूडेंट की ये मानना है निर्भया की ये खून, ये रेप पुलिस एंड हॉस्पिटल अथॉरिटी हाइड करने की कोशिश कर रही थी। और किसी ने ये सब जानकर भी सहानुभूति दिखाना तो छोड़िए, टिप्पणी करके ये कहा, इट वॉज इरेस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू गो टू सेमिनार हॉल एलोन एट नाइट। उनकी अकॉर्डिंग, अगर तुमको कोई गोली मार दे तो दोस्त तुम्हारी है, वो तो ऐसे ही गोली चला दी थी, तुम उनकी निशानी पे आ गई थी। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। क्योंकि सेमिनार हॉल से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, इसलिए कॉरिडोर का जो सीसीटीवी कैमरा, उनकी फुटेज चेक करने के बाद देखा गया 3 से 6 बजे 4 आदमी को। उनमें से 3 आदमी पेशेंट की तरफ से और 1 आदमी संजय रॉय, वो एक सिविक वॉलंटियर थी। संजय रॉय को 2019 में कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की एक नौकरी मिली सिविक वॉलंटियर का, बट वहाँ पर वो ड्यूटी नहीं करती थी, ट्रांसफर ली थी वेलफेयर डिपार्टमेंट पे। अगर संजय की बैकग्राउंड देखा जाए तो वो ऐसी बिहेव करती थी जैसे कि वो सिविक वॉलंटियर नहीं है, वो एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है। किसी को थ्रेट देना, महिला पुलिस के साथ रॉन्ग बिहेव करना, अपने लोकेलिटी पे पुलिस में नौकरी देने की प्रतिश्रुति देकर मनी कलेक्ट करना, और आरजी कौर के साथ उनकी एक कनेक्शन थी, इसलिए वो प्रायशई आरजी कौर में आना जाना करती थी। आरजी कौर में उनकी एक ग्रुप थी पीने का, और वहाँ पर दलाल जैसे काम भी करती थी, जैसे कि मनी लेकर पेशेंट को एडमिट कर देना, इस टाइप का काम करती थी। इसलिए उनकी आरजी कौर के बारे में बहुत सारी जानकारी भी थी। लेकिन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी सिस्टम की हाल देखिए आप, इतनी लूज कैसे हो सकता है।
किसी को भी परमिट कर देगा क्या? कोई भी इतनी गहरी रात में अंदर घुस के छेड़छाड़ करके चला जाएगा? कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज से संजय को 4 AM आते हुए देखा था। आने का टाइम उनकी गले पे एक ब्लूटूथ हेडफोन थी, पर जब जा रही थी 4:45 AM तब उनकी गले पे वो हेडफोन नहीं थी। और पुलिस को भी एक हेडफोन मिली थी सेमिनार हॉल से। उन हेडफोन को जब संजय की मोबाइल के साथ कनेक्ट की, डायरेक्ट पेयरिंग हो गई। इनसे पुलिस को पता चल गया इन केस में संजय इन्वॉल्व है। तब पुलिस ने तुरंत संजय को गिरफ्तार कर लिया और संजय अपने गुनाह को इनडायरेक्टली कबूल की और ये कहते रहा, अगर फांसी देना है तो दे दीजिए। कोलकाता हाईकोर्ट संजय को 14 डेज पुलिस कस्टडी में रखने की आदेश दी। बहुत सारे लोगों को कहना है ये एक आदमी की काम नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगती है, क्योंकि विक्टिम्स भी अपने आप को एक्यूज से बचाने का पूरी तरीके से कोशिश करेगी और इनमें से हाथापाई भी हो सकती है। लेकिन संजय की बॉडी पे कोई निशान, कोई खरोच, कोई इंजुरी मार्क नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? और तो और उस वक्त संजय पार्शियल ड्रंकर भी थी। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये भी हो सकता है निर्भया मार जाने के बाद संजय स्पॉट में पहुंचा और डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ी की। और ये भी हो सकता है अगर ये एक गैंग रेप हो तो संजय उस ग्रुप की एक मेंबर। যাকে ধরা হয়েছে তার যেটুকু ভিজিবলি যেটা মনে হচ্ছে, দৃশ্যত যা মনে হচ্ছে, তার যে এক্সপোজ পার্ট সেরকম কোনো ইনজুরি নেই, যেটা সাধারণভাবে হয় না। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करते वक्त वेजाइना के अंदर 150 ग्राम फ्लूइड मिली, जैसे कि सेमिनल फ्लूइड, जो एक आदमी की हो नहीं सकता। সুতরাং ये हो सकता है মাল্টিপল সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, গ্যাং রেপ। প্রায় 150 গ্রামের বেশি লিকুইড স্যাম্পল তারা পেয়েছেন। মেয়ের মা বাবার পরিবারেরও যা আশঙ্কা, আমাদেরও তাই আশঙ্কা যে এটি একজনের ধর্ষণ নয়, এটা গণধর্ষণের ঘটনা। लेकिन स्टूडेंट लोग अभी भी प्रोटेस्ट में शामिल है। इन प्रोटेस्ट के पीछे कुछ तो रीजन थी, जैसे कि सुसाइड कहना, हाइड करने की कोशिश करना, प्रिंसिपल की कमेंट, एविडेंस मिटाने की कोशिश करना और इन्वेस्टिगेशन में लेट होना। इन प्रोटेस्ट में स्टूडेंट की कुछ मांग है, वो है ऑल एक्यूज्ड को पकड़कर निर्भया को जस्टिस देना, खुद की सिक्योरिटी इंक्रीज करना, जैसे कि आपको सेफ रख पाए नाइट ड्यूटी करते वक्त रेसिडेंटल हॉस्टल में, नाइट ड्यूटी करने के वक्त रेस्टिंग के लिए एक सेफ रूम प्रोवाइड करना और हॉस्पिटल में सीसीटीवी इंस्टॉल करना। ग्रेजुअली स्टूडेंट की प्रोटेस्ट की जो आग इंक्रीज होते हुए देखकर, कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन डिले होते हुए देखकर कोलकाता हाईकोर्ट ने इन केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। अब देखा जाएगा सीबीआई क्या कर सकती है, सीबीआई किस तरीके से इन केस को हैंडल करे। बट हम लोगों को यही उम्मीद है जल्द से जल्द ऑल एक्यूज पकड़ जाए और उन लोगों को सिर्फ एक ही सज़ा होना चाहिए, सजाए नॉन स्टॉप, जैसे कि ये घटना फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो पाए। सो थैंक यू गाइस, वी ऑल वांट जस्टिस फॉर निर्भया and we all want peace for her soul. Thank you.